हाय, क्या आपको पता है जब बच्चे बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं तो शुरुआत वो गुड़हल से ही करते हैं। गुड़हल के फूलों का डायग्राम बनाते हैं और उसके पार्ट्स की स्टडी करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। ये एक धार्मिक पौधा है, आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं इसके, बहुत सारी वैरायटीज बहुत सारे कलर्स में आते हैं। इसके फूल जब खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब ये नहीं खिलते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेरी की है कि हिबिस्कस बहुत ही हेल्दी है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्या करें, जबकि खाद वगैरह देते रहते हैं। सेम ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी। मेरा ये गुड़हल का पौधा बहुत पुराना है और इसमें फ्लावरिंग होती थी, लेकिन कुछ दिनों से इसमें फ्लावरिंग बंद थी। तो शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 10-12 हिबिस्कस के पौधे हैं और वो फ्लावरिंग करते रहते हैं। फिर जब मैंने नोटिस किया कि 8-10 दिन हो गए इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता है कि प्लांट थोड़ा सा रेस्ट करता है और फिर कम बैक करता है। लेकिन जब 2-3 महीने हो गए और फ्लावरिंग नहीं हुई, तब मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। एक्चुअली जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनकी टेंडेंसी होती है, उनका नेचर होता है खिलना, लेकिन अगर वो नहीं खिल रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। और सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि इसमें दिक्कत क्या है। आप ऐसे ही एज्यूम नहीं कर सकते हो कि अच्छा इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही तो मतलब खाद की ही दिक्कत है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमने बनाना पील डाला, हमने एप्सम सॉल्ट डाला, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हो सकता है प्लांट में कोई और प्रॉब्लम हो सकता है उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना हो, आप ज़बरदस्ती उसमें हैवी फर्टिलाइज़र डाल दो, इससे प्लांट खराब हो जाता है, उल्टा झुलस जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया, कैसे क्या ट्रीटमेंट किया और एट द एंड हमें पता चलेगा कि फ्लावरिंग हुई भी या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसको धूप कितनी मिल रही है। तो मेरा ये जो प्लांट जहाँ पर मैंने रखा है वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग से करीब 6-7 घंटे की धूप आती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मौसम चेंज हुआ है, थोड़ा सूरज की डायरेक्शन चेंज होती है, हो सकता है कि सुबह इसको धूप ना मिल रही हो और दोपहर में तो धूप चली जाती है। तो मैंने क्या किया, 3-4 दिन लगातार सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके चेक किया, पूरा नोट डाउन किया कि एग्जैक्टली इसको कितनी धूप मिल रही है। अगर इसको कम धूप मिलती है तो ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसके फूल बड़े बड़े होते हैं और अगर आपने कटिंग की है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप बहुत ज़्यादा फूलों की उम्मीद कर रहे हो, तब तो इसको जम के 5 से 6 घंटे की धूप देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर आपने इसको किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ धूप बहुत कम आती है, 1 या 2 घंटे की आती है, तो ये फ्लावरिंग ना के बराबर करता है। तो मेरा ये जो प्लांट है इसको धूप अच्छे से मिल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि पहला पड़ाव पार हो चुका है, धूप की प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा मैंने चेक किया कि इसकी मिट्टी कैसी है। इसकी मिट्टी की मैंने गुड़ाई की, इसकी मिट्टी मुझे ठीक लगी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसकी मिट्टी में काई जम रही है या इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने सेफर साइड इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया है। वर्मी कंपोस्ट ऐड करने से मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़े बढ़ जाते हैं। देखिए, जितने भी एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है मिट्टी पे। अगर पॉट की मिट्टी टाइट है, उससे पानी नहीं निकल रहा है, पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो वो मिट्टी प्लांट के लिए अच्छी नहीं है। जड़ें मिट्टी में ही होती हैं, जड़ों को मजबूत करना है तो मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने अपने प्लांट को सब कुछ दिया है फिर भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो। तो अगर नहीं है तो आप थोड़ी सी गुड़ाई करके इसमें कंपोस्ट ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या चेक किया कि मेरा जो प्लांट है उसकी मिट्टी भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा पड़ाव भी मेरा पार हो गया था, सनलाइट और मिट्टी दोनों अभी तक परफेक्ट है। तो प्रॉब्लम अब कुछ और है। प्लांट्स को क्या चाहिए? मिट्टी, धूप, हवा, पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई महीनों से ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, सारे प्लांट्स में ड्रिप से पानी जा रहा है। इसके जैसे मेरे और भी बहुत से प्लांट्स हैं, जैसे पिंक हिबिस्कस है, पारिजात है, नींबू है, अनार है, बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो इतने ही बड़े पॉट में ड्रिप सिस्टम से आराम से फ्लावरिंग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब सिर्फ इसमें दिक्कत है तो मुझे तो अलग से इसकी केयर करनी ही पड़ेगी।
ड्रिप हटाई और मैंने डिसाइड किया कि जब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है मैं पानी खुद से दूंगी। देखिए, गुड़हल एक ऐसा पौधा है ना जिसका पानी बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी दे रहे हो यानी कि ओवर वाटरिंग कर रहे हो तो इसमें फूल नहीं आएंगे। अगर कलियां आएंगी भी तो गिर जाएंगी। तो मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि कलियां आ रही हैं गिर जा रही हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आप ज्यादा पानी दे रहे हो। तो ओवर वाटरिंग तो आपको करनी ही नहीं है क्योंकि इससे जड़ें सड़ जाती। अगर आप इसमें अंडर वाटरिंग करोगे यानी कि पानी कम दोगे तो प्लांट फ्लावरिंग तो छोड़िए सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, मुरझाने लगेगा। तो इस प्लांट को आपको बिल्कुल सही से पानी देना है। जब आपको मिट्टी सूखी लगे तब आप पानी दो, जब भी दो अच्छे से दो और तब तक दो जब तक नीचे से निकलना शुरू ना हो जाए। तो तीसरा पड़ाव था वाटरिंग, वो भी पार हो चुका था। वाटरिंग मैंने अपने हाथ में ले ली थी, मैं खुद उसको वाटरिंग कर रही थी और ये करते करते 10 दिन हो गए, मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। अब चौथी चीज आती है पेस्ट अटैक, यानी कि कीड़े मकोड़े, डिजीज, हर चीज। तो वैसे तो ये प्लांट बहुत ही हेल्दी लग रहा था, कीड़े नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये काफी घना है तो मुझे लगा मे बी इसमें एफिड्स ने अटैक किया हो। मैंने इसको अपनी जगह से हटाया, एक एक पत्ती के नीचे चेक किया। देखिए, ये जो एफिड्स है ना, ब्लैक वाले छोटे छोटे कीड़े, शुरुआत में बिल्कुल पता नहीं चलते हैं, पत्तियों के नीचे होते हैं। जब प्लांट वीक होने लगता है और ये बहुत ज्यादा फैलने लगते हैं तब ये दिखते हैं। तो ये मुझे नहीं दिखे। एक और हो सकता था मिलीबग्स, ये जो व्हाइट वाले कीड़े होते हैं, इसके चांसेस बहुत कम थे, लेकिन थे। कम इसलिए थे क्योंकि मिलीबग्स मोस्टली कलियों में होते हैं, तो इसमें कलियां तो थी ही नहीं, चांसेस बहुत कम थे, लेकिन हो सकते थे। चेक किया, लीफ माइनर वगैरह कोई भी प्रॉब्लम ऊपर से नहीं दिख रही थी। मेरे प्लांट में नहीं था कोई भी कीड़ा क्योंकि मैं इसमें हर हफ्ते नीम की पत्ती का स्प्रे करती हूँ। एक मुझे डाउट था कि हो सकता है कि इसकी मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, अंदर जड़ों में ना कुछ कोई फंगल अटैक या डिजीज लग गई हो। तो सेफर साइड मैंने क्या किया कि नीम ऑयल का अच्छे से प्लांट पे स्प्रे किया। नीम ऑयल का स्प्रे कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इस पे मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। और मिट्टी में मैंने पानी में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा नीम ऑयल मिलाया, मिलाने के बाद अच्छे से मिट्टी में दिया। देखिए, अगर आपके हिबिस्कस में कीड़े लगे हैं या डिजीज लगी है तो फ्लावरिंग तो छोड़िए, ये थोड़े दिनों में खराब हो जाएगा। और मिलीबग्स लगना बहुत ही नॉर्मल है। तो अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको चेक करना होगा कि कहीं इसमें कीड़ों का अटैक तो नहीं है। तो चौथा पड़ाव मेरा पार हो चुका था, इसमें कीड़ों का अटैक नहीं था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। मैंने इस प्लांट को इस पॉट में करीब 2 साल पहले शिफ्ट किया था, तब से ये अच्छे से ग्रो कर रहा था। मुझे एक बार डाउट हुआ कि मे बी ये रूट बाउंड हो गया हो, तो मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा तिरछा किया। ऊपर से तो हमें रूट्स नहीं दिख रही थी मिट्टी में, मे भी नीचे रूट्स हमें दिखे, तो मैंने हल्का सा इसको शिफ्ट किया और नीचे पूरा चेक किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूट्स निकल रही हैं या रूट बाउंड है। तो इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए, गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो 10 से 12 इंच के पॉट में आराम से ग्रो करता है, आराम से फ्लावरिंग करता है। इसको थोड़ा सा रूट बाउंड पसंद है, लेकिन अगर ज्यादा रूट बाउंड हो जाता है तो ये स्ट्रेस में आता है, फ्लावरिंग नहीं करता है। इस कंडीशन में हम इसको बाहर निकालते हैं, रूट प्रूनिंग करते हैं, फिर से लगाते हैं और ये प्लांट फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। मेरे इस प्लांट में रूट बाउंड नहीं था। अगर आपका प्लांट बहुत हेल्दी है, सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं है, कीड़े नहीं है, मिट्टी सही है, पानी सही है, फिर भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो एक बार आप इसका पॉट जरूर चेक करना कि पॉट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ये वाला पड़ाव भी पार हो चुका था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि देखो, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, शायद अब ये शैतानी कर रहा है, ये फ्लावरिंग करना ही नहीं चाह रहा है, तो अब मुझे इस पे थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा इसको पुश करना पड़ेगा कि ये फ्लावरिंग करे। हिबिस्कस में नॉर्मल प्रूनिंग मैं हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन इस समय टाइम था इसकी जम के प्रूनिंग करनी है, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। गुड़हल की हार्ड प्रूनिंग हम सिर्फ और सिर्फ फरवरी में करेंगे। सॉफ्ट प्रूनिंग हम पूरे साल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं करेंगे। हम जहाँ जहाँ भी कट कर रहे हैं वहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है नई नई ब्रांचेस निकालना। हम जहाँ भी कट कर रहे हैं वहाँ नई नई ग्रोथ
स्टार्ट हो जाती है। तो ये ट्रीटमेंट करते करते अप्रॉक्स 10 से 15 दिन हो चुके थे। कंपोस्ट जब मैंने दी थी उसके बाद काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने इसमें कटिंग करने के बाद मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है, इसको हमेशा आप अच्छे से पानी में मिला के ही दोगे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप इसको मत देना। प्रूनिंग की है मैंने मस्टर्ड केक डाला है, तो मुझे उम्मीद थी कि अब इसमें फ्लावरिंग होगी और मैं बहुत आराम से वेट करी थी। करीब मैंने 10 दिन वेट किया, इसमें नई नई ग्रोथ तो आई। एक वर्ड कहते हैं ना, किल्ले फूटना। इसमें नए नए लीव्स आई, लेकिन इसमें मुझे एक भी कली नहीं दिखी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की है। इस प्लांट को, इस पॉट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बाकी सारी स्टेजेस पार हो चुकी थी, अब ज़रूरत थी हैवी फर्टिलाइज़र की। मैंने इसमें तुरुप का इक्का डाला। जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि तुरुप का इक्का क्या है। ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का मैंने स्प्रे किया। एप्सम सॉल्ट डालने के 10 दिन बाद मैंने इसमें दिया बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर। ये एक ऐसी खाद है, अगर फ्लावरिंग रुकी हुई है न्यूट्रिएंट्स की वजह से तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। बनाना पील देने के कुछ दिनों बाद मुझे उसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक तो कहीं कलियां दिखना स्टार्ट हुई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बनाना पील से हुआ है। पिछले 1 महीने से मैं लगातार इसके हर एस्पेक्ट्स चेक कर रही थी, हर तरीके से चेक कर रही थी कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बनाना पील के बाद छोटी छोटी कलियाँ दिखना स्टार्ट हुई। बनाना पील देने के 10 दिन बाद मैंने इसमें दिया अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइजर। अनियन पील और बनाना पील दोनों ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो प्लांट को फ्लावरिंग में बहुत मदद करते हैं। अनियन पील देने के बाद इसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग स्टार्ट हुई। ऐसा हो सकता है जब आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टार्ट करता है उसी समय उसमें पत्तियां भी पीली होनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अनियन पील देने के 10 दिन बाद मैंने इसमें दिया काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर, यानी कि गाय के गोबर की लिक्विड खाद। ऐसे मैंने लगातार 2 महीने तक किया। इसमें भर भर के फूल आए। इतने फूल आए, इतने बड़े बड़े आए, इतनी खूबसूरत आए। ये रूटीन मैंने पूरे 2 महीने तक फॉलो किया। 10-10 दिन के गैप में मैंने कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर दिया और ये प्लांट मेरे गार्डन में अब सबसे खूबसूरत है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से एक एक पड़ाव देखे, एक एक चीज देखी कि कहाँ प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैं श्योर हो गई कि ये फर्टिलाइजर की यानी कि न्यूट्रिएंट की प्रॉब्लम है, उसके बाद ही मैंने इसमें फर्टिलाइजर्स की डोज बढ़ाई। मैंने आपको पहले भी बोला है, आप सडनली प्लांट में फर्टिलाइजर्स की डोज बढ़ा दोगे और जबकि प्लांट को उतनी जरूरत नहीं है, प्लांट आपका खराब हो जाएगा। फिर आप बाद में ये मत कहना कि सुदीप्ति ने कहा था ये डाल दो, मैंने डाल दिया और प्लांट खराब हो गया। आपको पहले खुद समझना होगा कि आपके प्लांट में प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 10 रुपए की चीज आप अपने प्लांट में डाल दो और तुरंत फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे हम लोग हैं। हमारी बॉडी में अगर किसी चीज़ की कमी है, सपोज कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है, तो डॉक्टर हमें अगर इंजेक्शन भी लगाते हैं उसके साथ हमें डोज भी बढ़ानी होती है, हमें डाइट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। हम पिल्स लेते हैं आयरन की, कैल्शियम की। कुछ 2 महीने बाद जब हम चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई अब सही जा रहा है, अब रिकवरी हो रही है। सेम ऐसा ही प्लांट्स के साथ है, ये भी लिविंग बीइंग्स हैं। आप एक चीज डालोगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी, आपको पूरा चेक करना पड़ेगा और न्यूट्रिएंट की डोज आपको बढ़ानी होगी, आपको डाइट बढ़ानी होगी। जब आप श्योर हो जाओगे कि अब प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है, तब आप जो ये हैवी डोज दे रहे हो फर्टिलाइजर्स की, ये आप कम कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मैंने एक एक स्टेज चेक की। अगर प्लांट में सब कुछ आप दे रहे हो लेकिन कीड़े लगे हैं तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। सब कुछ ठीक है लेकिन आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हो, प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा।
हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तभी प्लांट फ्लावरिंग करेगा, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मे बी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप मिस कर दोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.